Student, my name is Sardar Hamza, and today I am here and bring a wonderful poem with the same theme कि आपकी डिजायर्स और विशेस कैसे आपको टेम्प्ट कर सकती हैं, क्योंकि डिजायर्स और विशेस कुछ इस तरह से जिंदगी में आती है कि वो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगती है और अट्रैक्टिव भी लगती है। स्टूडेंट, दिस पोम इज अ लिरिक पोम। लिरिक पोम वो होती है जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। लिटरेचर में लिरिक उस पोम को कहा जाता है जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। Students, let's discuss the poet of this poem, Robert Frost. Students, Robert Frost, in full, Robert Lee Frost, was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, United States. And unfortunately, he died on January 29, 1963, and approximately he lived 89 years of his life. He was an American poet who was much admired for his depiction of rural life. यानी कि ये नेचर की डिपिक्शन के लिए बड़े ही मशहूर पोएट थे और इनको तकरीबन लिटरेचर में 4 बड़े ही जबरदस्त प्राइजेस भी मिले हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को मिले हैं। स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स द थीम ऑफ दिस पोम, तो थीम कुछ हमने इंट्रोडक्शन में भी देखी कि इस पोम का थीम क्या है। एक्चुअली हम अपरेंटली हम इस पोएम को रीड करते हैं तो हमें यूं लगता है कि ये एक जबरदस्त मास्टरपीस है नेचर की प्रेज में, यानी कि नेचर की खूबसूरती को इसमें प्रेज किया गया है। बट अपरेंटली तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन इसका एक एलोगोरिकल मीनिंग है, एक हिडन मीनिंग है, एक इसके वर्ड्स के पीछे एक बिहाइंड मीनिंग है जिसका हमें जब हम आखिरी स्टेंजा पढ़ते हैं तो हमें कुछ पता चलता है। जब पोइट 2 बार ये लाइन रिपीट करता है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। Students, we will discuss this poem stanza by stanza. It comprises of 4 stanza, each having 4 lines. Students, before going to the paraphrasing, I would like you to define what paraphrase is. Paraphrase, students, किसी poem को सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करने को कहते हैं। इट मीन्स कि पोम की लाइंस में लिखी हुई होती है पोम्स, और उनको आप एक सेंटेंसेस की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पैराफ्रेजिंग में स्टूडेंट्स लेंथ को आपने मद्देनजर रखना है, आपने खुद से चीजें ऐड नहीं करनी, टू द पॉइंट जो बात पोम में की गई है उसी को अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करना है। आपने उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। एक्सप्लेनेशन जब पोएम की होती है तो उसमें हम एक्सपैंड करते हैं, जो हिडन मीनिंग है उसकी बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में आपने उतनी ही लेंथ रखनी है जितनी कि एक्चुअल पोएम में है। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। Students, we are on the second stanza of this poem, and the second stanza is, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. If you talk about the rhyming scheme, तो राइमिंग स्कीम वही फॉलो हो रही है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फर्स्ट स्टैंजा में फॉलो की थी, यानी कि फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो आपस में राइम कर रही हैं विद द वर्ड्स क्वेयर एंड नियर। द थर्ड लाइन जो कि अनराइमिंग लाइन है, यहाँ पे लास्ट वर्ड लेक है जो कि पहली 2 लाइन के साथ राइम नहीं कर रहा। सेम एज द फर्स्ट स्टैंजा, यहाँ पे भी लास्ट लाइन जो है वो फर्स्ट 2 लाइंस के साथ राइम कर रही है विद द वर्ड हियर। सो क्वेयर, नियर एंड ईयर, ये तीनों वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, तो राइमिंग स्कीम वही रहेगी, सेम रहेगी, ए ए बी ए। यानी कि अगर फर्स्ट लाइन को हम ए कहते हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन ये तीनों ए होंगी, क्योंकि ये आपस में एक जैसे हम आवाज अल्फाज हैं, यानी कि ये राइमिंग वर्ड्स, इनकी जो आखिर लास्ट वाले वर्ड्स हैं ये आपस में राइम कर रहे हैं, यानी एक जैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। Students, we have done the first 2 stanza of the poem, stopping by woods on a snowy evening. Now we are on the third stanza of this poem, and the third stanza is, he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake.
So if we talked about rhyming scheme of this stanza, तो वही राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है जो कि पहले दो स्टेंजा में फॉलो हुई, और वो वही फर्स्ट टू लाइंस आपस में राइम कर रही हैं विद द वर्ड शेक एंड मिस्टेक. द थर्ड लाइन जो है वो दोनों लाइंस के साथ, बल्कि जो आखिरी लाइन है उसके साथ भी वी कैन से राइम नहीं कर रही. इट मींस फ्लेक, मिस्टेक एंड शेक. फर्स्ट, second and fourth line they are rhyming with each other, and the third line is separate, we can say the different rhyme as compared to the first, second and fourth line. So same rhyming pattern follow hoga, a b a. My name is Sardar Hamza. I'm your English instructor from tutoria.pk. I hope you understand this poem very well.